कल बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने एक बहुत ही भ्रामक सा आंकड़ा प्रस्तुत किया और उस आंकड़े के अनुसार तेजस्वी यादव का दावा है कि बिहार के अंदर 4.5 करोड़ लोग जो है वो पलायन मजदूर हैं और वो बिहार से बाहर रह रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। 4.5 करोड़ लोग बिहार के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं। राज्यसभा में ये हमारे सांसद द्वारा सवाल पूछा गया, लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 3 करोड़ बिहारी रजिस्टर्ड हैं लेबर जो बाहर रहते हैं, तो नॉन रजिस्टर्ड का मिला ले तो 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं। कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ छोटी अवधि के लिए जाते हैं, कुछ लंबे अवधि के लिए जाते हैं, लेकिन वोट देने वो बिहारी आते हैं महोदय। अब डर है कि उन लोगों का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। बिहार की कुल आबादी जो बिहार की जातीय जनगणना है उसके अनुसार लगभग 13 करोड़ है और उसमें से 4.5 करोड़ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो पलायन किए हुए मजदूर हैं, यानी कि बिहार का हर तीसरा व्यक्ति पलायन किए हुए हैं और वो भी मजदूरी करने के लिए। तो ये कितना भ्रामक है यही हम आपको बताएंगे और उसके लिए उन्होंने एक जो संजय यादव जी जो उनके चाणक्य माने जाते हैं उनके द्वारा राज्यसभा में अभी एक सवाल पूछा गया बिहार में कितने पलायन मजदूर हैं उसको लेकर के, और उसका आंकड़ा उन्होंने पेश किया कि भारत सरकार कह रही है कि बिहार के अंदर 2.3, उन्होंने शब्द बोला 3 करोड़, लेकिन 2.3 वो जो क्वेश्चन का जवाब जो है वो भी हमारे पास है, वो भी अब आपको दिखाएंगे। तो उसमें लिखा हुआ है 2.9 करोड़ लोग बिहारी जो है वो पलायन किए हुए, ऐसा तेजस्वी यादव जी का कहना है। हालांकि जवाब में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। अब ये क्या तेजस्वी यादव जी की अंग्रेजी इतनी कमजोर है कि वो समझ नहीं पाए कि जो 2.9 करोड़ लोगों की जो बात हो रही है, मजदूरों की जो बात हो रही है, उस जवाब में, भारत सरकार के उस जवाब में वो पलायन मजदूर का आंकड़ा नहीं है, लेकिन ये उसको कह रहे हैं कि ये पलायन मजदूर का आंकड़ा है। चलिए, तेजस्वी यादव जी की अंग्रेजी अगर कमजोर भी होगी तो कम से कम संजय यादव जी की अंग्रेजी तो कमजोर नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन संभवतः संजय यादव जी की भी अंग्रेजी कमजोर है। तीसरा पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है कि ये जो डॉक्यूमेंट जो देख रहे हैं ये बिहार जातीय गणना का रिपोर्ट है। तो बिहार जातीय गणना में भी इस बात का सर्वे किया गया है कि बिहार में कितने ऐसे मजदूर हैं जो विदेशों में पलायन कर चुके हैं, दूसरे देश में पलायन कर चुके हैं। बिहार में कितने ऐसे लोग हैं जो मजदूरी के लिए पलायन किए, वो अलग से आंकड़ा है। जो शिक्षा के लिए पलायन किए हैं वो अलग से आंकड़ा है। विदेश में पलायन किए हैं वो अलग से आंकड़ा इसमें दिया हुआ है। जो देश के अंदर ही दूसरे राज्यों में पलायन करके गए हैं वो अलग आंकड़ा है। जो बिहार के अंदर ही एक जिला से दूसरा जिला काम करने के लिए गए हुए हैं या किसी भी काम से गए हुए हैं, पलायन किए हुए हैं, उनका अलग से आंकड़ा दिया हुआ है। तो सारा आंकड़ा तो दिया हुआ है। और ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, जब ये रिपोर्ट स्टार्ट हुआ बनना, जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुआ, इस दौरान महागठबंधन की सरकार थी, तेजस्वी यादव उसमें उप मुख्यमंत्री थे। तो या तो तेजस्वी यादव कहें कि इसका आंकड़ा जो है वो गलत है, झूठ है, क्योंकि इस आंकड़े के अनुसार जो बिहार की जातीय गणना 2023 का जो आंकड़ा है उसके अनुसार बिहार में मैक्सिमम 55 लाख मजदूर हैं जो कि पलायन मजदूर हैं। बाकी उसके अलावा कोई भी, भाई टोटल 13 करोड़ 7,25,302 पॉपुलेशन है पूरे बिहार का, और उसमें से 12 करोड़ 32,48,022 जो लोग हैं ये परमानेंटली सिर्फ बिहार में ही रहते हैं, कहीं नहीं जाते हैं ये। इसके अलावा जो बचा 55-60 करोड़ उसी में से सब आ जाता है, जिसमें कि विदेश में पलायन करने वाले लोग भी हैं, अलग अलग तरह के शिक्षा वाले लोग भी हैं, बिहार के अंदर ही दूसरे जिलों में जो पलायन किए हुए हैं वो भी सारे शामिल हैं। तो ये सारा कुछ हम आपको बताएंगे। उसके साथ साथ हम वो जो क्वेश्चन का आंसर जो राज्यसभा में मिला है वो भी बताएंगे। इसके पहले ये भी जान लीजिए कि एक दिन पहले यानी कि 22 जुलाई 2025 को आरजेडी के नेता, वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी बिहार विधान परिषद में यही आंकड़ा पेश कर चुके हैं कि बिहार में 3 करोड़ लोग हैं जो कि पलायन कर चुके हैं, दूसरे राज्यों में, दूसरे जगहों पर जाकर के पलायन कर चुके हैं, और उनका जो है वो चुनाव आयोग नाम नहीं दर्ज करेगा क्योंकि वो करवा ही नहीं सकते हैं। सरकार के आंकड़े के हिसाब से 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर नौकरी करते हैं, क्या वो मजदूरी करते हैं? अब आते हैं सवाल के ऊपर जो जवाब दिया गया है राज्यसभा से। कैसे तेजस्वी यादव नहीं समझ पाए इस अंग्रेजी को, ये हम आपको बताते हैं।
ये जो सवाल किया गया है ये 1 अगस्त 2024 को यानी कि पिछले साल किया गया है संजय यादव के द्वारा। इसका जो जवाब आया है, सवाल हालांकि उन्होंने यही पूछा था, उन्होंने पूछा था द टोटल नंबर ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम बिहार टू अदर स्टेट्स ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स। ये सवाल उन्होंने पूछा है सभा से, लेकिन ये जवाब नहीं दिया है। तो ये केंद्र सरकार को भी ये होना चाहिए कि जवाब क्यों नहीं दिया है। जवाब क्या आता है, द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट हैज लॉन्च्ड ई श्रम, यानी कि ई श्रम पोर्टल है, एक लॉन्च किया गया है जिसमें कि जितने भी मजदूर हैं असंगठित क्षेत्र के, वो सारे मजदूर उसके ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं। 26 अगस्त 2021 को ये लॉन्च किया गया था और उस ई श्रम पोर्टल के अंदर टोटल जो है, टोटल मजदूर जो पूरे हिंदुस्तान में रजिस्टर्ड किए हैं अपने आप को, वो है 29 करोड़ 83 लाख, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में 29 करोड़ 83 लाख हो गए और उसमें से बिहार में है 2.9 करोड़, यानी कि लगभग मान के चलिए 10% है। बिहार की जनसंख्या जो है वो पूरे देश की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, लगभग 10% है। तो अगर बिहार की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 10% है और ये रजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या भी पूरे देश में रजिस्टर्ड मजदूरों की संख्या का 10% है, तो कोई बहुत बड़ा आंकड़ा नहीं है। लेकिन ये आंकड़ा भी कैसे झूठा है, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि देखिए इसमें है कि द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ई श्रम पोर्टल इज टू क्रिएट अ नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स और पलायन वर्कर। अनऑर्गेनाइज का मतलब होता है असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर, और पलायन करने वाले मजदूर में आसमान जमीन का अंतर होता है। जो बिहार में खेतों में काम कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, या बिहार के शहरों में किसी तरह की मजदूरी कर रहे हैं, जिनका किसी कंपनी में कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो सारे इसमें ऐड हुए पड़े हैं, वो सारे लोगों ने इसमें रजिस्टर्ड किया है। तो सिर्फ ये पलायन करने वाला ये जो 2.9 करोड़ आंकड़ा दिया गया है, ये पलायन करने वालों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि ये उनका आंकड़ा है जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। यानी कि अब इसमें उन्होंने ये लिख दिया है कि डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इंक्लूडिंग द माइग्रेंट वर्कर्स, यानी कि जो असंगठित क्षेत्र में लोग काम करते हैं वो बिहार में भी काम कर रहे हैं, बिहार के बाहर भी कर रहे हैं, असंगठित क्षेत्र में जाकर पंजाब में जाकर खेती कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं या रोड पे काम कर रहे हैं, वो सारे असंगठित क्षेत्र के लोग हैं। तो ये 2.9 करोड़ का जो डेटा दिया गया है, इसमें बिहार के खेतों में काम करने वाले, बिहार के सड़कों पे काम करने वाले, वो सभी लोग जो बिहार में ही रह के काम कर रहे हैं लेकिन किसी कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, किसी रजिस्टर्ड कंपनी में काम नहीं कर रहे हैं, जिनका कोई आई कार्ड नहीं है, सिंपल सा आप समझिए, तो उन सभी मजदूरों के साथ साथ वो मजदूर भी इसमें शामिल हैं जो यही काम, यानी कि खेतों में काम, मजदूरी का काम, सड़कों पे काम, वो सारे काम बिहार से बाहर जाके भी कर रहे हैं। तो पलायन इसमें एक छोटा सा हिस्सा है 2.9 करोड़ में, पूरा पलायन का ये 2.9 करोड़ आंकड़ा नहीं है। उसके बाद फिर तेजस्वी यादव ने ये भी कह दिया ये तो सिर्फ रजिस्टर्ड है, बिना रजिस्टर्ड वाले भी तो होंगे। बात सही है, सारे के सारे रजिस्टर्ड तो हुए नहीं होंगे। तो उन्होंने कह दिया कि देखो जो रजिस्टर्ड जो 2.9 है तो अनरजिस्टर्ड सबको मिला दोगे तो 4.5 करोड़ हो जाएगा। ये अपने मन से उन्होंने बोल दिया, और हो सकता है 4.5 क्या 5 करोड़, 10 करोड़ भी, 6 करोड़ भी हो सकता है, 7 करोड़ भी हो सकता है। कितने लोग रजिस्टर्ड कराते हैं, सब लोग तो रजिस्टर्ड कराते नहीं है। लेकिन वो जो 4, 5, 6 जो भी करोड़ आएगा वो मजदूर हैं जो बिहार में भी काम कर रहे हैं, बिहार के बाहर भी कर रहे हैं, देश के बाहर भी कर रहे हैं, सब लोग उसमें आ जाते हैं। तो इतना छोटा सा, इतना मतलब सिंपल सा अंग्रेजी ये कैसे नहीं समझ पाए। कम से कम ये समझ लेते कि जब पूरे देश में 29 करोड़ है और बिहार में 2.9 करोड़ है, बिहार की जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या का 2.9% है, ये 10% है, तो फिर ठीक है भाई, जितना प्रतिशत हमारा जनसंख्या है उतना ही प्रतिशत हमारे जो है वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने वाले मजदूर पूरे देश में, यानी कि हमारा एवरेज इनफैक्ट बाकी राज्यों से के बराबर नहीं तो बेहतर ही है, क्योंकि वहां पे 29.83 यानी कि 30 करोड़ है, हमारा 2.9 है। तो ये चीज समझने की जरूरत है, और ये संजय यादव क्यों नहीं समझे वो वही बता सकते हैं। तो ये एक तो ये हो गया, यानी कि ये कंप्लीटली उनका बोगस, उनका जो आर्गुमेंट, उनका जो क्लेम था वो कंप्लीटली बोगस है। अब आ जाइए इस जातीय जनगणना पे। आपकी सरकार थी, आपके समय में ये जातीय जनगणना हुआ, या तो आप ये कहिए
कि इसमें जो आंकड़ा दिया हुआ है वो झूठा आंकड़ा है। आप ये कहिए कि आपकी सरकार के द्वारा जो ये रिपोर्ट बनाया गया है वो झूठा रिपोर्ट बनाया गया है, या नहीं तो फिर इसको एक्सेप्ट कीजिए। और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, इसमें देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है कि गणना स्थल पर अस्थायी रूप से आवासित, यानी कि जब गणना हुई थी तब जो लोग बिहार में ही आवासित थे, यानी कि बिहार में ही परमानेंट रह रहे थे, अस्थायी रूप से लिखा हुआ है, परमानेंट अस्थायी थे, वो 12 करोड़ 32 लाख हैं। इसके अलावा बिहार के अन्य स्थान पे, यानी कि जो बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर के काम करते, जैसे कि भी जितने भी टीचर लगे हैं जो नवादा के, उनको पटना ट्रांसफर कर दिया गया है, या कोई भी नौकरी आप कर रहे हैं तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट तो बहुत कम लोगों को मिलता है, तो दूसरे जिले में आप जो भी काम कर रहे हैं, ये 15,89,000 है। बिहार के अन्य स्थान पर शिक्षा के लिए जो किए हैं ये 5,15,000 है। अन्य राज्यों में नौकरी या रोजगार करने के लिए 45,78,000 है। तो यानी कि ये जो मुख्य है 45,78,000, यही है आंकड़ा जो पलायन करने वाले मजदूरों की संख्या है। इसमें आप स्टूडेंट लोगों को भी अगर आप जोड़ दीजिएगा तो वो है लगभग 5 लाख के आसपास है। दूसरे देशों का भी जोड़ दीजिएगा, हालांकि दूसरे देश के लोग तो देखिए ये SIR वगैरह के लिए आने वाले हैं नहीं बिहार वापस ये सब चीज़ों के लिए, तो वो लगभग 2 लाख हैं। अन्य राज्य में शिक्षा के लिए जो लगभग गए हुए हैं 5,52,000 हो गया, और अन्य देशों में शिक्षा के लिए 23,000 लोग गए हुए हैं। कहाँ आ रहा है भाई, आपका कहाँ से आंकड़ा आ रहा है? और ये जो 2.9 करोड़ आपने जो आंकड़ा दिया है, इस आंकड़े में एक चीज़ और जोड़ समझ लीजिए कि ये वो लोग हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। बिहार का व्यक्ति जो सेना में काम कर रहा है, बिहार का व्यक्ति जो रेलवे में काम कर रहा है, बिहार का व्यक्ति जो देश के अलग अलग हिस्सों में काम कर रहा है, बिहार का व्यक्ति जो IAS है, IPS है, अधिकारी है, वो सारे दूसरे राज्यों में जो काम कर रहे हैं सारे लोग, वो इसमें रजिस्टर्ड नहीं है। क्योंकि जितने लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं या जितने लोग प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं पर रजिस्टर्ड संस्था के साथ, रजिस्टर्ड कंपनी के साथ, वो सब तो इसमें रजिस्टर्ड होंगे नहीं, क्योंकि ये सिर्फ असंगठित का है, तो वो लोग भी बाहर हैं इसमें, तो है तो वो पलायन वाले। तो ये पलायन का ये जो दिया है इन्होंने, ये कंप्लीटली बोगस है। अगर आपको ये पैसे मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है इनका ये आंसर, तो आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको भेज देंगे। आप अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिए, अपना email ID दीजिए, हम आपको ये भेज देंगे। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।